आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हमारे साथ फाहिशगोई की जाती है और हम तमाम सहूलतों से महरूम हैं। डिस्ट्रिक्ट हस्ताक्षर दुबा की तालिबात का संगीन इल्जाम, जिला कलेक्टर से पीडीएसयू की क़यादत में शिकायत। 12% तहफ़्फ़ुज़ात आखिर कब मिलेंगे? 1 लाख कर्ज के लिए दरखास्तें कहाँ ली जाती हैं? शादी मुबारक की दरखास्तें इल्तवा में क्यों हैं? कांग्रेस इक़लिमी कायदीन की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। एनआरसी से खतरनाक सीएबी है। मरकजी हुकूमत मखसूस तबके को निशाना बनाने का मंसूबा रखती है। जमीयत उलमा के खुसूसी प्रोग्राम में मुकर्ररीन का खिताब। तेलंगाना यूनिवर्सिटी की मखलूआ नशिस्तों को पूर्ण किया जाए। ताहाल 150 मुख्तलिफ कोर्सों की नशिस्तें मखलूआ हैं। तलबा का मुतालबा और क्लासों का बायकाट। कहा कि तलबा को इंसाफ दिया जाए। अब खबरें तफसील से। एनआरसी से पहले सीएबी लाने मरकजी हुकूमत का मंसूबा। इस प्रोग्राम के तहत एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जाएगा। जमीयत उलमा निजामाबाद की जानिब से एनआरसी से मुताल्लिक शऊर बेदारी प्रोग्राम। मौलाना मुफ्ती मोहिमन अजहर का खिताब। जमीयत उलमा जिले निजामाबाद की जानिब से एनआरसी से मुताल्लिक एक अहम प्रोग्राम निजाम पैलेस फंक्शन हॉल में रियासती सदर जमीयत उलमा हाफिज पीर शब्बीर अहमद की सदरत में मुनक्किद हुआ, जिसकी निगरानी सदर जिला जमीयत उलमा मौलाना वली उल्लाह कासमी ने की। इस प्रोग्राम की गर्ज व गायत पर रोशनी डालते हुए हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने कहा कि एनआरसी को लेकर मुस्लिम तबके में खौफ हरास और तशवीश का माहौल बना हुआ है। लिहाजा जरूरी है कि इस एनआरसी से मुताल्लिक मालूमात हासिल की जाए और एक ठोस लाएअमल तय करते हुए हालात का सामना किया जाए। इस प्रोग्राम में मौलाना मुफ्ती मोहिमन अजहर ने मेहमान मुकर्रर की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि आज मुल्क में फिरका परस्त अनासिर मजहबी बुनियादों पर तकसीम के खवा हैं। उन्होंने कहा कि एनआरसी इतना तशवीशनाक नहीं है जितना कि हुकूमत का सीएबी लाने का मंसूबा। इस मंसूबे की बुनियाद एक मखसूस तबके को निशाना बनाने और मुल्क बदर करने की साजिश मानी जाएगी। लिहाजा इस ताल्लुक से मालूमात और एहतियात लाजमी है। से पहले हम सीएबी लाएंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के लिए एनआरसी से ज्यादा खतरनाक है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के लिए एनआरसी से ज्यादा खतरनाक है। वज़ीर दाखिला का आपने बयान सुना होगा, आवाज में कह रहे हैं कि हम एनआरसी से पहले सीएबी लाएंगे। सीएबी में क्या है? सीएबी में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 2 चीजें उसमें बहुत ज्यादा खतरनाक है। पहली चीज, सीएबी के जरिए मुल्क की शरीयत को मजहब की बुनियाद पर तकसीम कर दिया गया है। हुकूमत ने एक नई इस्तिलाह कायम की है, एक नई इस्तिलाह क्रिएट की है, जिसमें आप वज़ीर दाखिला के बयान में सुनेंगे कि किसी शरणार्थी को घबराने की जरूरत नहीं है और किसी शरणार्थी को हम मुल्क से बाहर जाने नहीं देंगे और किसी घुसपैठिए को हम इस मुल्क में रहने नहीं देंगे। किसी शरणार्थी को मुल्क से बाहर जाने नहीं देंगे, किसी घुसपैठिए को मुल्क में रहने नहीं देंगे। शरणार्थी और घुसपैठिए, ये जो इस्तिलाह मरकजी हुकूमत ने अपने तौर पर कायम की है, इसका जब हम मतलब उनसे पूछते हैं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मजहब है कि अगर कोई मुसलमान अपने डॉक्यूमेंट के जरिए, अपने दस्तावेजात के जरिए ये साबित नहीं कर सका कि वो 1950 से इस मुल्क में रह रहा है, अगर कोई मुसलमान अपने दस्तावेजात के जरिए ये साबित नहीं कर सका कि वो 1950 से इस मुल्क में रह रहा है, तो वो मुसलमान घुसपैठिया कहलाएगा। एनआरसी के ताल्लुक से और वोटर लिस्ट के ताल्लुक से बहुत ही तफसील से जो है बात जो है ना रही जो है ना आपको बताया गया और आप उसमें समझे भी होंगे इंशाअल्लाह। उसके जो कागजात है, जो काज है, 48 खाने हैं, उसमें किस तरह भरना है, वो तमाम चीज़ें अभी मौलाना साहब ने सदर मोहतरम ने कहा कि हम जमीयत उलमा निजामाबाद की जानिब से
उसको शायद करके जो है सबको तकसीम करेंगे निजामाबाद और अतराफ के जो है दियापुर के अंदर। हमारे साथ हॉस्टल में फहश कलामी की जा रही है। एसटी गर्ल्स हॉस्टल की तालिबात का संगीन इल्जाम। तालिबात ने पीडीएसयू की क़यादत में कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया और जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि वह हॉस्टल की अचानक तनक़ी करें। पीडीएसयू की क़यादत में गिरिराज कॉलेज के करीब वाक़े एसटी गर्ल्स हॉस्टल की तालिबात ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया और जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि फौरी इनके हॉस्टल की तनक़ी करते हुए इनके मसाइल की यकसुई करें। हॉस्टल की तालिबात ने वार्डन और उसके शौहर पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं और कहा कि ये शख्स इनके साथ फहशगोई करता है। साथ ही हॉस्टल में वो तमाम तर सहूलतों से यकसर महरूम है। बीमार होने की सूरत में उनको इलाज फराहम नहीं किया जाता। तालिबात ने जिला कलेक्टर से फिलफौर मदाखलत करने और खाती इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तालिबात ने दीगर कई संगीन इल्जामात भी आयद किए जिनको कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तालिबात ने यह भी कहा कि इनकी हिफाजत का कोई नज्म नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स की अदम मौजूदगी की वजह से चोरी का भी खदशा लाहक रहता है। గిరిరాజ్ కాలేజ్ ఆవరణలో ఉన్నటువంటి ఎస్టీ బాలికల వసతి గృహం సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ పీడీఎస్యూ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కలెక్టరేట్ ముందు ధర్నా అనంతరం కలెక్టర్కి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా పీడీఎస్యూ విద్యార్థి సంఘంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఎస్టీ హాస్టల్ సమస్యలకు నిలయంగా ఉంది। విద్యార్థులకు అవసరమైనటువంటి సౌకర్యాలు హాస్టల్లో కరువయ్యాయి। ప్రధానంగా విద్యార్థులు నాణ్యమైన భోజనాన్ని అందుకోవట్లేదు। అదేవిధంగా ప్రహారీ గోడలు రక్షణ విద్యార్థులకు కరువైంది। హాస్టల్లో నైట్ వాచ్మెన్ లేకపోవడం వల్ల దొంగలు చొరబడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। అదేవిధంగా విషసర్పాలు కూడా రూమ్లలోకి వచ్చి విద్యార్థినులకు భయాందోళనలకు గురి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। తమ సమస్యల్ని పరిష్కరించండి చెప్పేసి విద్యార్థినులు పలుసార్లు అధికారులను అదేవిధంగా వార్డెన్ని సంప్రదించిన ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవట్లేదు। ఈ వైఖరిని మేము నిరసిస్తా ఉన్నాం। ఇకనైనా ఎస్టీ హాస్టల్ సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। गर्ल्स हॉस्टल है। हमारे हॉस्टल में मैडम है जीजी वार्डन है, बट उनका हस्बैंड आके हम पानी नहाते जाते ना वहीं रहता गेट करने आके और गलीज बात बुरे गालियाँ देता, सबको देता और कभी अच्छा बिहेव नहीं करता सर कभी भी। और मैडम भी स्टूडेंट्स का कैसा बात करना वैसा बात करना। गलीज रूम कितना छोटा रहता वो तो किचन का उतना छोटा रहता हो, उसमें 12 जनों रहना पड़ता कितना। और सांप आते और हमारे बच्चों को क्या बहुत सांप वैसा सब बहुत काटे है, मगर मैडम रिस्पांस नहीं करी अभी तक भी। और बहुत पेशेंट हम क्या भी अब सडनली क्या भी हो गए तो भी स्टमक पेन हार्ट पेन सब आता, मगर हम स्टूडेंट्स मिलके हमारे पैसे लगा के हम हॉस्टल को जाते, मगर वो मैडम सीधा फ़ोन नहीं है उठाती सीधा। हमें क्या तो भी करना और वॉचमैन भी सीधा नहीं रहते सर। हमारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है। मैडम अगर क्या भी सीधा नहीं क्या भी नहीं करे सीधा। फुड तो असल नहीं बोलना सर, वीडियोस हमारे पास है, वीडियो हम निकाले सो क्या भी अच्छा नहीं रहता। पानी और उसमें कीड़े निकलते सर, क्या भी अच्छा नहीं रहता सर। हम बोले तो एक बार कितने की बार बोले, अब कलेक्टर साहब भी हमको ये करना पड़ता। हम इतने जना आए आज कितने की दिन बहुत तकलीफ बहुत तकलीफ उठाए सर। हम तो बहुत बर्दाश्त कर लेके अब यहाँ तक आए। अब तुम ही जब हमको सपोर्ट करना। कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट की जानिब से परजावानी में मुस्लिम मसाइल पर नुमाइंदगी। अखिलती कायदीन का सवाल के 12% तहफ़्फ़ुज़ात का क्या हुआ? शादी मुबारक स्कीम की दरखास्तें इल्तिवा का शिकार क्यों हैं? 1 लाख खर्च के लिए ऑनलाइन सर्विस बंद क्यों रखी जा रही है? सदर जिला अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू की क़यादत में एक वफद ने परजावानी में जिला कलेक्टर को एक शिकायती व मुतालबाती मकतूब हवाले किया और फिलफौर अखिलती तबके के मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। अब्दुल करीम बब्बू ने बताया कि रियासती हुकूमत ने मुस्लिम तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का झांसा दिया था और उसको बरसर इख्तियार आए कई साल का अरसा हो रहा है, मगर इस सिलसिले में हुकूमत खामोश नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि आखिर हुकूमत कब अपने वादे की तकमील करते हुए मुस्लिम तबके के साथ इंसाफ करेगी और उसको 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे।
उन्होंने फिलफोर 12% तहफुजात के ऐलान पर अमल आवरी का मुतालबा किया। साथ ही अब्दुल करीम बब्बू ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि हुकूमत की जानिब से हर साल भारी भरकम अक़लियती बजट का ऐलान किया जाता है और 50% सब्सिडी के 1 लाख रुपए खर्च का भी ऐलान किया जाता है, मगर ऑनलाइन दरखास्त देने की कोई सहूलत नहीं दी जाती। उन्होंने सवाल किया कि क्यों वेबसाइट खोली नहीं जाती। अब्दुल करीम बब्बू ने यह भी सवाल उठाया कि जाती अराजी रखने वालों को मकानों की तामीर के लिए 5 लाख रुपए खर्च देने का इंतखाबात के मौके पर ऐलान किया गया था, अब तक क्यों इस ऐलान पर अमल आवरी नहीं की गई। अब्दुल करीम बब्बू ने अक़लियती तबके के मसाइल की यकसुई के लिए ठोस इक़दाम की जरूरत पर जोर दिया और तमाम फलाही स्कीमात पर मौसर अमल आवरी का मुतालबा किया और सवाल किया कि शादी मुबारक की दरखास्तें क्यों इल्तिवा का शिकार हैं, जिस पर जिला इंतजामिया ने जल्दी इस मसले की यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मोहम्मद ईसा, मोहम्मद एजाज और दीगर कायदीन मौजूद थे। वो बिल्कुल बहुत 12% जो है ना आज जो जरूरत है मुसलमानों को, वो चीज़ को जो है ना आप इम्प्लीमेंट कर कांग्रेस गवर्नमेंट 4% रिजर्वेशन करी थी, उसका आज हज़ारों लाखों बच्चे जो है ना उस चीज़ का फ़ायदा उठाए। आप अगर 12% अगर देंगे तो आने वाले कल में हमारे तेलंगाना में कम से कम 60 से लेकर 75% मुसलमानों की गुर्बत हटने के बराबर इम्कान है। तो हमारी केसीआर साहब से गुजारिश है कि उन्होंने जो वादा करे थे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए और इलेक्शन से पहले 1 लाख रुपए के लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो है टीआरएस गवर्नमेंट वाले हर महीने में हर कारपोरेट ये जो है ना 50% सब्सिडी है बोलकर एप्लीकेशन फॉर्म्स लिए थे, वो फॉर्म्स का कुछ अता पता आज तक कुछ भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश है जो चीज़ का वादा करके जो वोट हासिल करे तो उस चीज़ को जो है अपने वादा खिलाफी मत करिए। वो 1 लाख रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म पुराने निकाल कर ज़रा झटक के उसको जो है आप जिसको जो वादे करे थे उसको फुलफिल करो बोल के मैं उस चीज़ का इससे मुतालबा कर रहा हूँ। और इलेक्शन से पहले जिसके खुले ज़मीना हैं उनको 5 लाख रुपए टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए जो है घर बनाने के वास्ते देते बल्कि वो जो है वादा करे थे, उस चीज़ के वास्ते मैं गुजारिश कर रहा हूँ। रियासत सदर एमपीजे मोहम्मद अब्दुल अजीज का दौरा आरमूर, मुकामी अडाक बाडी की तश्कील हुसैन जाबरी इंचार्ज और मोहम्मद मोइनुद्दीन व मोहम्मद अब्दुल हमीद माविन मुंतखब। एमपीजे समाज में अमन व इंसाफ के लिए काम करती है, मोहम्मद अब्दुल अजीज का बयान। रियासत सदर एमपीजे मोहम्मद अब्दुल अजीज ने आज आरमूर मुस्तक़र पर एमपीजे के एक प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने वहां आरमूर की एमपीजे अडाक बाडी की तश्कील अमल में लाई। मोहम्मद अब्दुल अजीज ने बताया कि रियासत भर में एमपीजे की जिलाई और मंडल सतह की कमेटियों को तहलील कर दिया गया है और अब 3 माह के लिए अडाक बाडियों की तश्कील अमल में लाई जा रही है ताकि एमपीजे को बुनियादी सतह से मुस्तकम करते हुए काम किया जाए। जल्दी बाख्तियार कमेटियों की भी तश्कील अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि एमपीजे समाज में अमन व इंसाफ के लिए जद्दोजहद करती है और मसावत की पुरजोर हामी है। मुल्क में फिरकावाराना हमानगी और भाईचारे के फरोग के लिए उन्होंने कहा कि हर इंसाफ पसंद शख्स इस तंजीम से वाबस्ता हो सकता है। उन्होंने ऐलान किया कि आरमूर की अडाक बाडी के इंचार्ज हुसैन जाबरी होंगे, जबकि मोहम्मद मोइनुद्दीन और मोहम्मद अब्दुल हमीद इनके माविन होंगे। इस प्रोग्राम में नाजिम जिला जमात इस्लामी मंजूर मोइनुद्दीन, अमीर मुकामी आरमूर मोहम्मद अब्दुल्ला के अलावा अब्दुल जब्बार, असलम बिन मोहसिन, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद वाजिद, अब्दुल रहमान खालिद, मोहम्मद माजिद और दीगर शरीक थे। आप हजरात के मशवरे से और उसी तरह जो है मेरे बाएं जानिब जनाब अब्दुल मोईस साहब हैं जो बहैसियत असिस्टेंट इंचार्ज के एमपीजे की खिदमत अंजाम देंगे और उन्होंने उसका जो है अपने इजहार भी किया है। और फिर उनके बाजू जो है और मेरे दाएं जानिब मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब हैं और ये भी बतौर माविन बतौर असिस्टेंट जो है यहाँ पर 3 माह के लिए एमपीजे के कामों को जो है अपने उस पर आगे की तरफ बढ़ाए। बारिश के मौके पर बारिश के पानी की निकासी में मुश्किलात पर डिवाइडर को कई जगह से तोड़ डाला गया था, मगर इसकी दोबारा तामीर नहीं की गई और न ही इसका मलबा हटाया गया। मोइनुद्दीन ने इसकी जिला कलेक्टर से शिकायत की। बोधन रोड पर एक खूबसूरत डिवाइडर तामीर किया गया था, लेकिन इसकी तामीर गैर मंसूबा बंद थी, जिसकी वजह से बारिश के मौके पर पानी की निकासी में मसाइल पैदा हुए थे, जिसकी वजह से इस डिवाइडर को तोड़ दिया गया था। आज ये डिवाइडर कई जगह से टूटा हुआ है, इसकी ना तो दोबारा तामीर की गई है और न ही इसके मलबे को साफ किया गया है।
इस ताल्लुक से आज कांग्रेसी जवान साल कायद मोहम्मद मोइन यूनुस ने परजवानी में जिला कलेक्टर को एक शिकायती मकतूब हवाले किया और मुतालबा किया कि इस डिवाइडर की असर नो तामीर या मलबे की फौरी सफाई की जाए। मोइन यूनुस ने बताया कि ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महीना है और 10 नवंबर को जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जाता है। उन्होंने जुलूस से कब्ल मलबा हटाने और जुलूस के रास्तों में सफाई का नज्म करवाने की जिला कलेक्टर से अपील की। बोधन रोड के कई दिन से ज़माने के बाद डिवाइडर बने थे, फिर भी बहुत जल्द टूट गए। टूटने के बाद भी कई रोज से वैसे ही है, कई हादसात हो गए। कई बार न्यूज़ चैनल में भी आ चुका है कि हादसात हुए, फिर भी उस पर अमल नहीं हो रहा। आज कलेक्टर साहब का ना के हम रिक्वेस्ट करेंगे जल्द से जल्द डिवाइडर बना दें। और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जैसा कि आप सबको पता ही है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्द से जल्द 10 तारीख के दिन जुलूस मोहम्मद ही रहेगा, उस पर खूब सफाई का खास ख्याल रखें, बल्कि भी कलेक्टर साहब को हमने बयान किया। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा। क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029291। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। एजाज अहमद मसूद की जानिब से बरखीशा से हलाक होने वाले कमसिन तालिब इल्म अयान खान के अफराद खानदान की माली इमदाद। उन्होंने ताज़ियत की और कहा कि नुकसान की तलाफी मुश्किल है। उन्होंने सरमादार अहबाब से इस मुसीबत ज़दा खानदान की मदद की अपील की। एजाज अहमद मसूद की क़यादत में वफद ने गर्ल्स हाई स्कूल कोटगली में बरखीशाक से हलाक होने वाले तालिब इल्म अयान खान के मकान पर पहुंचकर इनके वालिदीन से इज़हार ताज़ियत की। इस वफद में मिर्जा मोइज बेग, सईद चौश, मोहम्मद खलील अहमद, यूसुफ बिन अबूद और दिगर शरीक थे। इस मौके पर एजाज अहमद मसूद ने इस गरीब खानदान की माली इमदाद की और कहा कि माली इमदाद करने का मकसद महज तशहीर नहीं है, बल्कि दिगर सरमाएदार अहबाब को तहरीक देना है कि गम का शिकार मुसीबत ज़दा खानदान को इस वक्त आपकी मदद की शदीद ज़रूरत है। इसकी मुमकिना मदद की जाए। मुकामी अफराद ने एजाज अहमद मसूद के जज्बे की सताइश की। हमने सिराज साहब के पास इसलिए पहुंचा है कि भाई हमारी हैसियत जितनी है, जो हम एक मुकाम रखते हैं, उस हिसाब से हम जो बदमुखी इनकी मदद करने के लिए हम पहुँचे हैं। इसी मदद की बुनियाद पे अगर शहर के और तमाम बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी को अगर कोई मौका मिला, अल्लाह उनको हिदायत दिया, तो वो भी लाके जो है इन तक पहुँचा सकते हैं। और हम गुजारिश भी करेंगे निज़ामाबाद के किसी शऊर रखने वाले लोगों से कि सिराज बिल्कुल गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं। 4 बच्चे थे आपके, 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। ये लड़का लड़कियों के बाद का बच्चा था
जो सहारा था इनकी ज़िंदगी का फ्यूचर में, लेकिन बदकिस्मती है, किस्मत के सामने इंसान बेबस है और वो सानिया इनके साथ हुआ। इंशाअल्लाह इनके साथ निज़ामाबाद के शहर के तमाम मुसलमान और समाजी कारकुन हो या फिर गैर मुसलमान हो, सब इनके साथ में हैं। है जो सिराज की मदद जो करे उनके घर के वास्ते, जो ऐसी और कोई भी आगे चल के वो गरीब की मदद करने की कोशिश करेंगे तो लिहाजा उनका जो सवाब भी हासिल हो जाएगा। और ये बच्चा जो करा आज उनकी मेहनत पे इनके शुक्रगुजार है समझे। और ऐसी कोई भी रहे सामने, वो बच्चे की जो हालत हुई उसके वालिद साहब की जो मदद करेंगे बस। ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे तो गरीबों की मदद होंगी। और रहा सवाल, कानूनी कार्रवाई हमारी जारी है, इसमें अगर कोई खलीफ आएंगी तो डंके की चोट पे कि असद बाबा नगर, इब्राहिम नगर और ऐसे कई लोग हमारे सामने आएंगे और उनके साथ हम मुकाबला करके गरीब की मदद करेंगे। फुलांग में मजहर पटेल की निगरानी में सीसी सड़क के तामीरी काम का आगाज। उन्होंने बताया कि इनके डिवीजन में 1 करोड़ 23 लाख के काम मंजूर रहे हैं। इन कामों की जल्दी तकमील कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कामों में ताखीर हुई है। डिवीजन 13 में साबिक कारपोरेटर मजहर पटेल की जानिब से मंजूर करवाए गए कामों का आगाज हुआ। मजहर पटेल की निगरानी में सीसी सड़क की तामीर शुरू करवाई गई। उन्होंने बताया कि इनके डिवीजन में 1 करोड़ 23 लाख के काम मंजूर शुदा हैं, लेकिन इन कामों के शुरू होने में ताखीर हुई है, लेकिन अब ये काम शुरू करवाए जा रहे हैं और इंतखाबात से कबल इन तमाम कामों की तकमील कर ली जाएगी, जिनमें सीसी और बीटी सड़कों के अलावा नालियां भी शामिल है। मजहर पटेल ने बताया कि इंतखाबात की वजह से इन कामों में ताखीर हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न 13 में 1 करोड़ 23 लाख के जो रोड रुके हुए थे, डामर और जो है सीसी रोड, इंशाअल्लाह ताला तकमील हो जाएंगे। क़ब्ल इलेक्शन से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये बहुत बड़ी कामयाब नुमाइंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह भले देर से ही सही अल्लाह उनका साथ देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस गली के अंदर करंट ट्रांसफार्मर आया, बोर और पानी की सहूलत हुई और यहाँ पर आप इस तरीके से जो बड़े पोल देख रहे हैं, जबकि ऑटो नहीं जाता था, हमने कोशिश की है, कामयाब नुमाइंदगी हुई और ये आखिरी काम था। यहाँ पर ये ब्लॉक के अंदर, ये जो है ब्लॉक 18 के अंदर आता है, इसमें तकमील हो गया है और यहाँ पर इंशाल्लाह और 5 लाख के पोल है, 1 करोड़ के रोड, सीसी रोड और डामर रोड है। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द तकमील होंगी। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के कई डिपार्टमेंट्स में तलबा की कई इजाजतें मखलूआ हैं। स्पॉट एडमिशन के जरिए इन नशिस्तों को पूर्ण कर दिया जाए। तलबा तंजीम का मुतालबा। आज तलबा ने अपनी क्लासों का बाइकाट करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी डिचपल्ली के तलबा ने आज यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात के कोर्सों की मखलूआ नशिस्तों को पूर्ण करने और तलबा को नुकसान से महफूज रखने का मुतालबा करते हुए अपनी क्लासों का बाइकाट किया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन फोरम के कन्वीनर महेश ने बताया कि यूनिवर्सिटी की जानिब से दाखिलों के लिए दरखास्तें तलब की जाती हैं और किसी न किसी वजह से दाखिले मुस्तरद कर दिए जाते हैं। हर साल इस यूनिवर्सिटी में कई नशिस्तें मखलूआ रह जाती हैं। इस साल भी इस यूनिवर्सिटी में 150 से ज्यादा नशिस्तें मखलूआ है और कई तलबा दाखिले के लिए कोशा हैं। लिहाजा तलबा ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से मुतालबा किया कि वो इन मखलूआ नशिस्तों को पूर्ण करने के लिए स्पॉट एडमिशन के तरीक़ाकार पर अमल करें। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में दाखिला न मिलने की वजह से कई तलबा छोटे कॉलेजों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। अगर स्पॉट एडमिशन दिए जाएं तो इन तलबा को फायदा हासिल होगा। महेश ने बताया कि कई डिपार्टमेंट्स में तलबा की तादाद कम है, मगर लेक्चरर्स तलबा हो या न हो अपना वक्त गुजार कर तनख्वाह हासिल कर लेते हैं। उन्होंने इस ताल्लुक से फौरी अहकाम जारी करने रजिस्ट्रार से मुतालबा किया और कहा कि ये फैसला तलबा और यूनिवर्सिटी के मफाद में होगा। ఇప్పుడు మనం యూనివర్సిటీలో చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లో సీట్లు అలాగే మిగిలిపోయి ఉన్నాయి. వీళ్ళు లెక్చరర్స్ మన వీసీ గారు వాటిని పట్టించుకోకుండా కాలవేది చేస్తున్నారు. ఆ సీట్లను అలాగే ఖాళీ ఉండిపోతున్నాయి. ప్రతి ఇయర్ ఇట్లనే ఖాళీ ఉండిపోతున్నాయి. మనం ఇట్లా చూసుకుంటూ వస్తే ఇయర్లీ సీట్లు డ్రాప్ అవుతున్నాయి. ఇట్లా మనం ఒక వేళకు చూసుకున్నా పోతే సీట్లు మొత్తం డ్రాప్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మన లెక్చరర్స్కి క్లాసులు చెప్పిన వాళ్ళకి వచ్చే శాలరీస్ వస్తూ ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ అన్యాయం జరిగేది స్టూడెంట్స్కి. కావున మనం అందరం ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశం అయింది ఎందుకంటే మన సీట్లను మనం ఆక్యుపై చేసుకోవాలి. అది ఎట్లా అంటే
స్పాట్ అడ్మిషన్స్ పెట్టాలి. స్పాట్ అడ్మిషన్ పెట్టడం వల్ల ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర విలేజెస్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇక్కడ చిన్న చిన్న ప్రైవేట్ కాలేజీలో కాకుండా మన యూనివర్సిటీలో చదువుకొని आरटीसी बस पास जारी करने का मुतालबा करते हुए तलबा ने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तलबा ने कहा कि हम पर जायद माली बोझ आयद हो रहा है और इंतजामिया टाल मटोल का रवैया इख्तियार किए हुए है। तलबा के रास्ता रोको एहतजाज से ट्रैफिक में जबरदस्त खलल पैदा हुआ। तलबा ने कोटगीर बस स्टैंड के रूबरू रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। कई स्कूलों और कॉलेजों के तलबा बस पास न मिलने की वजह से परेशानियों का शिकार हैं। इन पर जायद माली बोझ आयद हो रहा है। तलबा ने बताया कि गुज़िश्ता कई दिनों से बस पास के हसूल की खातिर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनके साथ टाल मटोल का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई तलबा जायद माली बोझ का शिकार हो रहे हैं या फिर इनका तालीमी नुकसान हो रहा है। लिहाजा बरहम तलबा ने आज बस स्टैंड के रूबरू रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक में जबरदस्त तातुल पैदा हुआ। बिलखसूस आरटीसी बस सर्विस में जबरदस्त खलल पड़ा। बादिजा पुलिस ने मदाखलत की और फिर आरटीसी हुक्काम की यकीन दहानी पर तलबा ने एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार की। బస్ పాసులు ఇస్తలేరు, అసలు బస్ పాసులు నడుస్తలేవు. అక్కడ వెళ్ళి అడుగుతానేమో డిఎం సార్ గారికి ఇప్పుడు పాసులు ఇవ్వడం కుదరదు, కొన్ని రోజులు ఆగబడుతుంది అని చెప్తుండు. మళ్ళీ కౌంటర్ మొత్తం బంద్ ఉంది. అదే దాని గురించి ఎన్నిసార్లు ఇప్పటికే 3-4 టైమ్స్ డిఎం సార్ దగ్గర కలిసాం, కానీ ఏం ఆన్సర్ జవాబు చెప్తలేడు. అందుకని సార్ అన్నాడు అని ధర్నా చేసుకొని మీరు ఏమైనా చేసుకోరు, ఇప్పుడైతే బస్ పాసులు దొరికాయని చెప్తుండ్రు. అందుకని మేము ఈ ధర్నా చేయబడడానికి ఇక్కడ దిగాము. మాకు బస్ వాసులు అతి తొందరలో అమలు పరచాలని కోరుకుంటున్నాం. विनायक नगर में सदर जिला कांग्रेस महानाला मोहन रेड्डी के हाथों मेट्रो अल्युमिनियम फैब्रिक शॉप का इफ्तिताह। उन्होंने दुकान के मालिक सैयद अरशद को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेट्रो अल्युमिनियम फैब्रिक का आज विनायक नगर में सदर जिला कांग्रेस महानाला मोहन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर जिला कांग्रेस नायब सदर मोहम्मद अब्दुल अजीम के अलावा फजल करीम और दीगर मौजूद थे। मानाला मोहन रेड्डी ने अल्युमिनियम फैब्रिक की अहमियत व जरूरत के पेश नजर इस दुकान के आगाज पर नए ख्वाहिशात का इजहार किया। दुकान के मालिक सैयद अरशद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। शुरा ने उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। हमारे साथ फाहिशगोई की जाती है और हम तमाम सहूलतों से महरूम है। एसटी का सासल दुबा की तालिबात का संगीन इल्जाम, जिला कलेक्टर से पीडीएसयू की क़यादत में शिकायत। 12% तहफुजात आखिर कब मिलेंगे? 1 लाख कर्ज के लिए दरखास्तें कहाँ ली जाती हैं? शादी मुबारक की दरखास्तें इल्तवा में क्यों हैं? कांग्रेस इक़्तिदाई कायदीन की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। एनआरसी से खतरनाक सीएबी है। मरकजी हुकूमत मखसूस तबके को निशाना बनाने का मंसूबा रखती है। जमीयत उलमा के खुसूसी प्रोग्राम में मुकर्ररीन का खिताब। तेलंगाना यूनिवर्सिटी की मखलूआ नशिस्तों को पुर किया जाए। ताल 150 मुख्तलिफ कोर्सों की नशिस्तें मखलूआ हैं। तलबा का मुतालबा और क्लासों का बायकाट। कहा कि तलबा को इंसाफ दिया जाए। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।